संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, जरूरी कुछ नहीं। हाँ जी, इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज क्या है कि जो सबसे मजबूत चीज जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज को पकड़ लो जैसे पेड़ या कुछ जो अपना जमीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज मिल गई है जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी, श्वास श्वास इस एक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में अपने ऐसे कर्मों में अपने भावों में पल पल वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहां पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं तो लगातार एक चीज एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज्यादा से ज्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाए, उसी तरह अपने जीवन को चला पाए जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी, कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी पुलावण ना। तो फिर ये जो एका है ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं इसका एहसास करते हुए तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है इसी के साथ और जुड़ते चले जाएं, इसी के साथ अपना हर पल इस तरह बिताएं कि जैसे एक मछली होती है जब उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाता है तो कैसे तड़पती है, वैसे ही जिस पल हमें इस निरंकार का चेता भूले उसी समय ये तड़प अंदर से अपने आप वो
लिव वापस जोड़ दे। तो इस तरह कोशिश करके अपने जीवन को हम एक उस तरह ढालें कि किस में हमें, जहाँ ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो अंग संग है, सदा है, कायम है, और उसको ना कोई काट सकता है, ना उसको कोई गीला कर सकता है। एक ऐसा परमात्मा जो शुरू से था और अंत तक है और उसका कोई अंत ही नहीं है। तो वैसे ही हमें भी उसके साथ जुड़ते हुए अपने जीवन को भी और सुधारना चाहिए। आपका ये निरंकार के आगे अपनी अहंकार को तजते हुए सिर्फ एक वो शीश झुकाकर, एक चेहरों पे मुस्कुराहट रखकर, ये जो अंदर और सीखने की भावना कि एक गुरसिक का तो जीवन ही यही है कि हर पल सिर्फ सीखना ही सीखना है। तो वो उसी भाव से जब एक मर्यादित रूप में सत्संग होती है और सारी वो बातें सबकी सुनी जाती हैं, तो अपना मन जहाँ हमारा और साफ होता जाता है, जीवन में अच्छे गुण आते रहते हैं, और उसी तरह हम एक और खूबसूरत ये इंसान बनते हैं। हम खुद भी इस मिशन के साथ जब जुड़े हैं, तो ये निरंकारी मिशन का हम एक एक व्यक्ति, हम यहाँ एक एक महापुरुष अपने जीवन को उस तरह सुधार के रखे कि एक समाज में भी अगर कहीं जाएं तो सबके मन में यही लगे कि इस व्यक्ति के जैसे बनना है, इसके पास एक ऐसी दात है जो उसको एक हमेशा बाकियों से अलग दिखाती है। तो इस तरह हमारे कर्म ही जब वो प्रचार का रूप ले ले, हमारी भाषा ही प्रचार का रूप ले ले, हमारे सोच ही प्रचार का रूप ले ले, तो फिर हमारा ये जीवन काल जब तक है और उसके बाद जैसे लोक सुखी पर लोक सुहेला, तो किस तरह ये जीवन भी जीते हुए हमने जहाँ वो ह्यूमन वैल्यूज को रखना है, एकत्व, भाईचारा, मिलवर्तन, करुणा, दया, ऐसे अनगिनत जो भी है वो तो रखकर अपने जीवन में हर पल जीवन को जीना है। और उसके बाद ये ब्रह्म ज्ञान जो इस जीवन काल में हमें मिल गया है, वो दात को हमें हर पल ऐसे याद रखना है कि कभी भी अगर अंत समय हो तो वो दात हमें हमसे छिन ना जाए। उसको ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था, तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं,
क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आंख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन ने समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं,
पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ एंग्शियस नहीं होता, एक मन में ऐसे ख्याल नहीं आते जो बेचैन कर देते हैं, क्योंकि सब में ही ये परमात्मा का हाथ एक आशीर्वाद रूप ही दिखता है कि अभी अगर ये परिस्थिति आई है तो हमें इस परिस्थिति से क्या सीखना है, हमें अपना कॉन्डक्ट कैसे रखना है। तो हर किसी चीज़ में जब एक हम कण कण से शिक्षा ले लेते हैं तो वाकई ही परमात्मा का एहसास कण कण में हो है, और ये एहसास कोई भी चीज़ से हो सकता है। तो एक बार जब इस परमात्मा से जुड़ गए ब्रह्म ज्ञान द्वारा, तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ फिर एक डामाडोल नहीं करती। फिर सिर्फ एक हम उस चीज़ के मोहताज नहीं रह जाते कि जब जब जीवन में हमारे हिसाब से जीवन चल रहा है तब तो परमात्मा है, वरना एक नहीं कोई हमारे मुताबिक चीज़ चली तो परमात्मा को ही कोसते चले गए। परमात्मा से ये मन की एक शक की बात कि परमात्मा हो भी कि नहीं हो, अगर हो तो हमारी क्यों नहीं सुनते हो, एक हमारे ही शरीर में क्यों तकलीफ दी, एक हमें ही कोई धनहीन क्यों रखा, एक हमें ही ऐसी परेशानियां जीवन के इतने पड़ाव पे इतनी लगातार क्यों दी। भक्त तो जानते हैं कि परमात्मा का होना ही सच्चाई है, परमात्मा द्वारा हर पल जीवन का ये प्रसाद रूप है। इसको अब कैसे निभाना है वो हम पे है, एक हमारी चेतनता उसको प्रयोग में लाना है कि कैसे एक कर्म जहाँ करने की आज़ादी है वहाँ किस तरह चुनाव करना है, कि किस समय में कौन से कर्मों को करना है। और उत्तर बहुत ही सरल कि हम कर्म भी वो करते हैं जो हमारी सोच बन जाती है, जो चरित्र बन जाता है, जो बोली भाषा जैसी बन जाती है। तो बात वही कि जब ये परमात्मा को ही मन में बसाएंगे तो हर पल इसी का शुक्राना होगा, इसी का एहसास होगा और इसी परमात्मा के ऊपर जीवन आधारित होगा, तो कर्म भी बहुत पावन बन जाएंगे। एक पूरी दुनिया के लिए एक दिल से सेवा होगी, एक पूरी दुनिया के लिए जीवन बीतेंगे, सिर्फ एक अपने लिए सेल्फिश होके खुदगर्ज होके नहीं, पर वाक्य में एक पूरे संसार के कल्याण के लिए हमारा जीवन होगा। तो एक बालक बालिका के जीवन में ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे एक अच्छी तहजीब के साथ साथ ये एक अंदर से स्पिरिचुअलिटी की भी बात की जाती है। ये चाहे फिर ये मानवता का संदेश उस रूप में एक गुणों को अपनाने वाली बात, तो चाहे बेशक छोटी उम्र से ये पढ़ाई सिखाई जाए, पर ये जीवन में हम हमेशा इसको कोई ऊपरी पढ़ाई की तरह ना लें, कोई सिखाई गई चीज़ की तरह ना लें, क्योंकि जिस समय ये परमात्मा ये निराकार ब्रह्म ज्ञान से जीवन में उतर गया, वहीं एक हमारे अंदर से भाव बेहतर मनुष्य बनने की, और इसकी कोई उम्र भी नहीं। स्कूल तो फिर भी एक 12वीं कक्षा तक हो सकता है, पर ये जीवन कैसे एक हर समय की शिक्षा है, कण कण से शिक्षा लेना है हर एक को, कि कैसे एक ये भाव भी अक्सर जो बात अहंकार की आती है, वहाँ ये बात भी होती है कि जब किसी ने मान लिया कि सब कुछ तो हमें आता है, मैं हर चीज़ बखूबी करता हूँ, तो कोई भी चीज़ नई चीज़ या कोई पुरानी चीज़ को ठीक तरीके से सीखने की ये इच्छा कि इसको सीखा जाए, ये अहंकार की वजह से संभव नहीं हो पाता। तो कैसे अपने जीवन में जहाँ हर कोई ताउम्र छात्र रूप भी बना रहे, एक वो सीखना तो है, पर क्या सीखना है उस पे गौर करें
क्योंकि पूरा दिन अगर हम देखें तो ये आँखें भी, ये कान भी, ये ज़बान भी, ये बुद्धि से भी हर तरह के ये जो हमें इनपुट्स मिल रहे हैं, तो क्या हर एक चीज़ सीख लेना समझदारी है? एक भलाई उसमें है क्या? नहीं। एक फ़िल्टर की जो बात होती है कि क्या चीज़ देखकर भी अनदेखी करनी है, क्या चीज़ों को अपनाना है, किसको छोड़ना है, वो चेतनता की बात है। और ये चेतनता ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक आत्महत्या के जीवन में, एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में, तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम, ये टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी, कोई मटीरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम कि कैसे हम अगर अपना दायरा एक संकीर्ण कर लेते हैं कि हमारा परिवार तो सिर्फ उंगलियों पे गिन सकते हैं, ऐसी बात नहीं। ये पूरा संसार ही एक हमारा है, अपना है। ये परमात्मा के सभी बच्चे हैं और हम भी। तो सब ये जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की चाहे बात हो, एक हम इंसान हैं तो इंसानों से मनमुटाव ना रखें, कोई भी बायसनेस किसी भी उस निगाह से ना देखें जहां फर्क हो, क्योंकि परमात्मा ने हर एक में एक जैसी ही अपनी अंश आत्मा को रखे, एक इसी में एक में खोने के लिए ये धरती पे हमें एक जीवन बख्शा है। और हमें कैसे इसके ही जिज्ञासा में जब ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो जाती है, तो ये पता भी लग जाता है कि हमारा असली ठिकाना क्या है। तो आज सत्संग के दौरान में जब दासी ने ऐसा भी रियलाइज किया कि सच में वो एक गुलदस्ते वाली बात कि भिन्न भिन्न प्रकार सब इतनी खूबसूरती अपने, चाहे वो बैकग्राउंड्स कह लें, चाहे भाषाएं कह लें, कैसे एक इतना सुंदर माध्यम बना कि ये जो वचन आए सभी के, वो कैसे इतनी खूबसूरत से। और अभी भी हमने भी देखा कि ब्लड डोनेशन कैंप भी था और इस महीने जैसे वो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी, कि कैसे एक सारे समाज के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए वरदान का काम संत होते हैं, कि संतों ने एक हर एक के लिए अपने शरीर को भी अर्पण कर दिया आपकी सेवा में। ये हमारे अंदर का चाहे जो ब्लड है वो भी किसी दूसरे के काम आए, तो वो भी सेवा अर्पित उस तरह भी हो रही है। और ये संसार के लिए जहाँ बेटरमेंट की बात आती है, जहाँ सस्टेनेबिलिटी, कंजर्वेशन, इतने सारे ये जो टर्म्स हम सुनते हैं कि कैसे हम जिस तरह इस संसार में आए थे उससे ज्यादा इस संसार को खूबसूरत छोड़ के जाएं। तो जैसे वो अक्सर सत्संग में भी उदाहरण सुनते हैं कि एक इंसान अगर कमरे में आया तो हमारा रिएक्शन हो सकता है कि ये कब जाए कमरे से और हम चैन की सांस लें, या एक इंसान के अंदर कमरे के आने से इतनी हर्ष फील होता है, इतना खुशी कि ये इंसान बस क्यों रुक के गया, ये और ज्यादा रुकता तो और आनंद आता। तो हमने इस संसार पे किस तरह का प्रभाव छोड़ना है वो हमारे जीते जी ही तय होना है। वो हम जिनको अपने दिनचर्या में मिलते हैं उनके साथ कैसे एक हमारा रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, तो उसी पे हमें जहाँ फोकस करना है वहाँ ही ये सब तभी पॉसिबल है जब इस निरंकार प्रभु परमात्मा से ही हमारी लिंक जुड़ी हो, और जब इसी के ही इस निरंकार रूपी समुद्र में हम जब बह रहे हों, बिना अपना वो एक अलर्टनेस तो रखनी जहाँ चेतनता की बात होती है, पर एक जो कहते हैं गोइंग विद द फ्लो, ये बहते चले जाना इस निरंकार की रजा में। ये पल पल जैसा हमारे लिए सोचा है उसी में बिना कोई इफ्स एंड बट्स एंड कुछ भी ऐसा ना सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ मानकर कि ये बहुत सुंदर है और इसी में ही हमारे लिए ये सबसे बेस्ट है ये, तो कैसे हम सब और निरंकार के करीब आए सेवा सिमरन सत्संग के माध्यम से। और सिर्फ जब सत्संग आए तो फिर ये बात ना हो कि फिजिकली बैठे हैं,
पर ये कि हम कितने हर एक के वचन को एक अलर्टनेस के साथ सुन रहे हैं कि हमारे किरदार में वो अच्छी बातें आए। तो आज ऐसे ही सत्संग के दौरान पहले कुछ समय तो ऐसा हुआ कि एक कीड़ा उड़ते हुए अंदर आ रहा था। तो जो महापुरुष दासी टीवी स्क्रीन पे देख रही थी, तो दासी और कैमरे के बीच में वो जब कीड़ा उड़ता था तो वो नजर एकदम उस कीड़े पे पड़ जाती थी, ना कि स्क्रीन पे जो बोलने वाले महापुरुष हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट होके कीड़े की ओर ही नजर जा रही थी। तो वही ख्याल आ रहा था कि कैसे ये माया इस संसार की हमारे को एक सेकंड नहीं लगता कि एक अनमोल वचन जो सत्संग में भी सुने जा रहे हैं, कैसे एक चुटकी में हम उससे हिल गए, वो एक लिफ्ट टूट गई और हम इधर उधर और नजरें जा रही हैं, ख्याल और कहीं भाग रहे हैं। तो कैसे अपने मन को, अपने दिमाग को ये एकाग्र करके इस परमात्मा पे हमें हमेशा रखना है, ताकि कोई भी डिस्ट्रैक्ट हमें ना कर पाए और हम सही मायने में जहां ध्यान होना है वही रखें। और दूसरी चीज एक सत्संग के दौरान और हो रही थी आज कि दासी को जब भी स्क्रीन के स्पॉटलाइट पे रखते थे तो एक स्क्रीन पॉपअप आता था कि ये अपने आप को अनम्यूट कर ले वाला बटन, कि उसके लिए। तो फिर यही ख्याल आया कि कैसे क्या संसार में जब सबकी नजरें हम पे होती हैं तो हम क्या करना चाहते हैं, क्या हम कुछ बात करना चाहते हैं, या हमारे एक्शंस ही अगर सब देख लें तो उसी में ही कन्वे हो जाएगा कि हमारा किरदार क्या है, हम किस संगत से जुड़े हैं, हमारा एक ये मुंह उजला है कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि जब जब हम पे दुनिया की नजर है तब हम कुछ ऐसी बात करें। जैसे हृदय वाणी में भी लिखा है, निरंकार ये मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल हम चुप करके कोई समाधि लगा के बैठ जाएं, पर इसका मतलब ये कि जहां एक नीड है वहां तो हम बोलें, और बोले भी कैसे, एक अपने शब्दों में कोमलता लाएं, मधुरता लाएं, एक खट्टे वचन ना बोले जो किसी का दिल तोड़े, एक गुस्सा वाले भाव से, एक सार्कास्टिक होके नहीं, सिर्फ एक हमें टोनबाजी जो बोलते हैं नहीं करनी है। एक हमें हमेशा अपने मन के भाव दूसरे तक जो पहुंचाना है वो बहुत ही आराम से अपने थॉट्स को कन्वे करना है। तो उस तरह जहां बात है कि एक ऑप्शन की या तो किसी की बात हम सुन रहे हैं जहां मन कर रहा है इसको अभी टोक के दो ऐसे शब्द बोल दें कि ये अपने आप चुप हो जाएगा और हम इस कॉन्वर्सेशन में जीत जाएंगे। वहां कई बार ये अगर ध्यान से सोचा जाए कि ब्रह्म ज्ञान अनुसार एक ह्यूमन वैल्यूज की जहां बात आती है, तो हम उस समय अगर चुप रहें या फिर अपनी बात को ऐसे कन्वे करें कि हमारी बात भी कन्वे हो जाए और दूसरे को दिल को ठेस ना लगे, वो ये ना सोचे कि कोई ताना आया है आगे से सुनने को। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि जहां सेवा सिमरन सत्संग हम हमेशा सुनते आए हैं, ये टूल्स हैं जो इस ब्रह्म ज्ञान की याद हमें बार बार दिलाते हैं, इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जोड़ते हैं हमें। तो हमें किस प्रकार हमेशा, चाहे दुनिया में कितनी भी एक डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, पर फिर भी उस माया का पल्ला हमने नहीं पकड़ना। कोई नेगेटिव थॉट तक अगर दिमाग में आ रहा है, कैसे उसको जस्ट लेट इट एंटर योर माइंड एंड एग्जिट, उसके अंदर हमें ड्वेल नहीं करना। नहीं तो एक दलदल वाली बात है कि हम दलदल के अंदर एक नेगेटिविटी के जितना सोचेंगे, जितना उस जगह ठहरेंगे, वो तो हमें और एक नीचे की तरफ ही लेके जाएगा। तो कैसे आजकल एक देखा जा रहा है संसार में भी, चाहे वो डिप्रेशन की बात आती है या और एक मानसिक हमें अपना संतुलन किस तरह मेंटेन करना है, तो ये इसका भी अगर हम सोचे फिर तोड़ ये निरंकार ही है। जब तक इसकी रजा में है, जब तक हम इस सिमरन से अपने आप को एक मन में ऐसे भाव ला पा रहे हैं कि जो कुछ है परमात्मा ने अच्छा ही किया हुआ है,
चाहे सिचुएशन हमारे मन मुताबिक नहीं फिर भी अच्छी है। तो जब हम ऐसे पॉजिटिव थॉट्स लाते हैं, किसी ने कुछ कहा वो बात को इग्नोर करो, ना कि मन पे उसका बोझ बना के बैठो। तो जब तक हम ऐसे बात रखेंगे मन में, ये हमारा जीवन एक बहुत आसान हो जाएगा जीना। छोटी छोटी बातों को ना एक बोझा बनाते हुए, पर हर एक के लिए अपने कर्मों को, अपनी सोच को विशाल बनाएं, हर एक के लिए एक वरदान बने, उनके जीवन में कुछ आराम पहुंचाने का काम करें। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि सेवा सिमरन और सत्संग का वरदान जो मिला है उस पे टिके रहें, इस परमात्मा निरंकार से जुड़े रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, परम पिता की सब संतान, जैन, पारसी, बाद में सारे, सबसे पहले हम इंसान। तो कैसे वही बात की परमात्मा ने जहाँ इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो वो सृष्टि के अंदर यहाँ हमारा जो ये धरती है, धरती पे इतने सारे जो मानव कहीं पे भी विचरण कर रहे हों, चाहे हिंदुस्तान में हो या और किसी अन्य देश में रहते हैं, जब वो एक नेचुरल बात है कि उनकी भावनाएं अलग अलग होंगी, उनके मन में आस्था वो अपने प्रभु परमात्मा पे एक अलग रिलीजन की तरह रखते होंगे। तो जो भी अपने इस रिलीजन को मानता है, जो अपने धर्म मजहब जो तरह भी इस प्रभु परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, किसी भी नाम से जिस तरह भी अपनी आस्था रख के पूछते हैं, तो वो सभी को मुबारक है कि ये अपने इस धर्म में आस्था रखनी। किस तरह ये जो इंसान है, हम असल मायने में तो इस परमात्मा से ही निकले हैं। फिर चाहे वो हम कहीं पे भी एक नाम रूप से एक अपने आप को जोड़ लेते हैं किसी भी एक आइडियोलॉजी के साथ, तो वो भी मुबारक है। पर ये इसके बीच हमको ये बात नहीं भूलनी कि हम चाहे कहीं पे भी कुछ भी मायने रखते हों, सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, एक मनुष्य हैं, एक मानव हैं। तो कैसे हमें ये मानवीय गुणों को अपने अंदर रखना है, क्योंकि ये भी बात हमें पता है कि ये जो मिशन का नारा भी है, काफी अरसे से सभी ने सुना होगा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो धर्म किसी को भी हम अगर मानते हैं, उसमें हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए जो हर एक को, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने वाली भावना रहे। वो भावना हमारी के कैसे हम एक दूसरे के जीवन में उनका दुख दर्द बांट सके, उनका साथ दे सके, उनको किसी तरह का भी आराम दे सके। अपने आप को हमने इस वजह से दूसरे से दूरी अपने मनों में नहीं खींचनी, क्योंकि वो कहीं और आस्था रखता है और हम कहीं और अपनी आस्था रखते हैं। ये तो बात यही है कि जो धर्म है, ये जो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता जो ये हमारी है, तो इसने तो शुरू से ही जोड़कर ही एक रखना है। ये इसका काम ही यही है कि कैसे मनों से दूरियों को कम करके एक दूसरे को आपस में जोड़ने की बात, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये एक टूल है कि किस तरह हम इस बात से सबसे पहले एक मनुष्य जब बन जाएंगे तो अपने आप फिर हम जो संतों ने शुरू से कहा है, जो गुरुओं ने अपने आदेश दिए हैं, तो वो बात ही हमारे को हर एक रिलीजन में मिलती है कि कैसे वो हम फिर कैसे अनुयायी हैं, कि क्या हम अपने गुरु को मान रहे हैं पर गुरु की क्या शिक्षा रही है उसको नहीं मान रहे, या फिर हम एक ऐसे अनुयायी हैं जो गुरु को भी मानते हैं और गुरु की शिक्षा को भी मानते हैं। क्योंकि इतना जरूरी वो गुरु को मानना नहीं जितनी उसकी शिक्षा है, क्योंकि ये शिक्षा तो हमेशा से वही रही है कि कैसे हम हर एक के अंदर एक प्यार की बात रखें, हम हर एक में अपने मन में एक करुणा रखें, दया रखें, एक अपने आप में सहनशीलता रखें, अपने दिल को विशाल कर लें। कैसे हम संसार में अमन पैदा करने में ये योगदान दे सके, कैसे संसार में इस तरह अपने आप को पिरो लें कि वो एकता के ही हम एक मार्ग पर चल रहे हों, हम
यही हमारे जीवन का संदेश रहे। कैसे हम किसी में बिना भेदभाव किए, ऊंची नीची कोई भी वजह से कि वो अलग दिखते हैं, अलग खाते हैं या वो दूसरे स्थान पे जन्मे हैं, हम कहीं और हैं, हमारा पहरावा दूसरा है, हमारी जाति दूसरी है, जब ऐसे मन में हम ये भाव लाएंगे तो हमारा ही नुकसान है। हमें ये समदृष्टि की निगाह से जब तक नहीं देखना किसी को, तब तक हमारे जीवन में भी वो असर नहीं आ पाएगा। वो हम संतों की बात, गुरुओं की बात पूरी तरह नहीं मान पाएंगे जब तक ये परिवर्तन हमने अपने जीवन में नहीं किया। तो वही बात कि चाहे हम ये बिलीफ, ये फेथ, ये आस्था, ये विश्वास जिस तरह पे भी टिकाएं, बात तो वही है कि वो मूल रूप में क्या है, वो एक है, एक को नूर है, ये एक से ही उपजा है हमारा, एक हमारा अस्तित्व। तो ये एक ही है जो असल मूल है ये बात का। जैसे एक कहानी भी दासी को याद आ रही है कि एक बार एक टीचर ने अपने घर बच्चों को बुलाया ट्यूशन देने के लिए, तो वहाँ कॉफी पिलाने के लिए एक अलग जगह पे एक थर्मस में कॉफी रख दी और ग्लास भी साइड पे रख दिए, और वो ग्लास कुछ कांच के थे, कुछ स्टील के थे, कुछ प्लास्टिक के थे, ऐसे रख दी और बच्चों को बोला कि आज हम बाद में पढ़ाई करेंगे, पहले आप सब बच्चे कॉफी पियो। तो जब वो चाय या कॉफी जो भी उस थर्मस में थी बच्चों ने भरने के लिए अपने ग्लास उठाए वहां और उसमें भर के पिए, तो फिर वो सब बच्चे अपनी टीचर से यही पूछने लग गए कि आज ये आपने अलग से हमको क्यों ऐसा करने को कहा, हम तो पढ़ने आए थे, आपने पढ़ाया नहीं और इस कार्य में हमको ये पीने का आदेश दिया चाय का, कॉफी का। तो उससे फिर वो टीचर कहता है कि ये बात समझो, बहुत इम्पोर्टेंट जो है, आप सबने यहाँ अपने हिसाब से जो आपको लगा कि किसी को कांच का ग्लास खूबसूरत लगा तो उसने उस ग्लास को उठा के पिया, अगर किसी को वो स्टील का बर्तन, वो स्टील का ग्लास अच्छा लगा तो उसने उसको उठा के उसमें अपनी कॉफी भर ली, और किसी को ये प्लास्टिक का थर्मोकोल का सुंदर लगा तो उसने उसको पसंद किया। तो आप सब यहाँ इसी बात पे ही आपका ध्यान रह गया कि दूर से देख रहे हो जब आप वो सारे ग्लास को, तो ये मन किया कि ये वाला ग्लास चाहे काश मेरे हिस्से लगे, और उसी भाव में फटाफट के आपने एक होड़ भी लगाई, एक ये धक्का भी मारा एक दूसरे को, और आपने कैसे वो अपनी पसंद का ग्लास उठा लिया, उसमें कॉफी भी भर के पी ली, पर वो कॉफी का तो इतना आनंद नहीं लिया जितना आपने वो ग्लास को पसंद करने में ही वो समय लगा दिया, वो अपना पूरा ध्यान लगा दिया। तो कैसे मूल रूप में तो वो चाय या कॉफी पीना ही एक असली चीज थी, पर कैसे उसको मूल को तो पीछे कर दिया, पर सुंदर दिखने वाली या अपने मन के मुताबिक चलने वाले ग्लास जो हमें पसंद आ रहे थे, कैसे उस ग्लास तक ही हम सीमित रह गए। तो वो गुरु ने, वो टीचर ने तो यही बताना था कि कॉफी के बारे में कुछ समझाना था, पर बच्चों का ही ध्यान वो कॉफी में नहीं गया, वो ग्लास में चला गया। तो ऐसे ही कहीं हमारा जीवन भी तो नहीं होता जा रहा कि हम ये सब धर्म और ये अलग अलग अपनी मान जहाँ पे भी आस्था रखते हैं, वहां पे जब हमने एक मूल रूप से ये एक के बारे में सीखना था, इसकी पहचान करनी थी, वो तो करी नहीं, पर बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान देके ये सोच के कि असली मायने में एक यही है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है, एक विनम्र होके अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बच जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है, तो वो अपने
उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज्यादा कुछ मिल जाता है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में खोते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर जिद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूंगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूंगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रता पूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले ले, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज के मुकाबले संसारिक। तो एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है इस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा और परमात्मा का एकत्व बनाना, वो रह गया, पर बाकी काम कर लिए तो जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बात वही दुनिया भर की दौलतें इकट्ठे एक तरफ करके रख दें और परमात्मा ये सच्ची दौलत, तो पलड़ा एक परमात्मा की तरफ वालों का ही भारी। तो कैसे अपने जीवन में हर समय जहाँ हर एक के लिए ये संभव है कि इससे एक मिक होके रह सकें, इसी के रंग में घुल जाए, ऐसा जीवन, चाहे फिर वो किसी तरह दिखने वाला शरीर हो, किसी भी बैकग्राउंड से आए, किसी तरह की भी प्रायोरिटीज अपनी बनाते हो, तो वो सिर्फ शरीर और शरीर से जुड़ी चीजों के लिए है। असल में ये आत्मा अब परमात्मा की हो गई, तो ये प्यार, भक्ति, आनंद, स्थिरता, सहजता, ये जीवन में जहाँ जितनी गहराई से ठहरेगी उतने ही मानवीय हम बन जाते हैं, उतने ही इंसानीय हम हो जाते हैं। संदेश सत्संग के दौरान वही भाव की, मिशन की, हिस्ट्री मिशन की, आइडियोलॉजी के कैसे एक संत जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में गुण जो एक एक के होने चाहिए, और रोल मॉडल्स के रूप में जितने भी संतों का नाम आज भी सुनाया, ये एक परिवार जो आज की डेट में मिशन इतना बड़ा कि एक एक का नाम भी लेना वो पॉसिबल नहीं है। सब अपने आप में पूर्ण संत किस तरह एक भाव मन में इस निरंकार की याद रखते हुए, सेवा का भाव लेते हुए, समर्पित अपना मन लेते हुए, एक जीवन को जो एक पल पल में किस तरह इस दातार को ही समर्पित अर्पित होते हुए अपने मन को जो जी रहे हैं, और किस तरह चाहे वो जगत माता जी का नाम लिया गया, शहंशाह जी का लिया गया, और
किस तरह राजमाता जी, माता सविंदर जी, हर एक जिस तरह भी नाम हमने चाहे सुने हो, सदगुरुओं के भी आज लिए गए और संतों के भी उनके साथ ही लिए गए, कि ये भाव मन में, कि ये दृष्टि जब ब्रह्म ज्ञान की एक जीवन में आ जाती है तो एक दशा और दिशा ये एक हो जाती है। जब इस एक को जान लेते हैं, इसी की ओर, इस दातार, इस निरंकार के तरफ मुख रख के मुख उजला जब हो जाता है तो पल पल में ये ब्रह्म ज्ञान जिया जाता है। फिर वही बात जो आज बार बार सत्संग में भी सुनी कि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान ले लेना ही मुक्ति का एक फाइनल नहीं, ब्रह्म ज्ञान जीना पल पल। और ब्रह्म ज्ञान पल पल कैसे जिया जा सकता है? वो भाव की दिल को, इस मन को दातार के रंग में हर समय रंगा जाए। ये जो संत हैं, महापुरुष हैं, इनकी चरण रज, इनके जो भी बातें सुनने को मिल रही हैं, इनसे शिक्षाएं, वो सुन सुन के अपने जीवन पे सुधार करना, कैसे मन से सिमरन, पैरों से सत्संग और हाथों से सेवा, ये हर कोई जब करता जाता है तो ही ब्रह्म ज्ञान को जीते हुए, जैसे कण कण से शिक्षा लेते हुए अपने जीवन के हर पहलू में एक एक समय में उसको कैसे जिया जाए, उस घड़ी को, वो ब्रह्म ज्ञान जीना है। कि जब इस निरंकार को याद रखते हुए कोई भी काम करेंगे और वो सारे पलों से ये जिंदगी बनी है, तो हर पल में जब ये दातार है तो पूरी जिंदगी ये दातार है। मानव एकता दिवस का ये समागम जो इटली में आज हो रहा है इस रूप में, और कैसे हर एक संत ने ये एकता का संदेश जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने जीते जी ये सिखाया हर पल खुद जी के, और मिशन में भी ये शिक्षाएं उसी रूप में हर एक में, कि कैसे इस समाज के लिए एक काम में आना है, एक खुद को समर्पित हर एक के लिए करना है, क्योंकि हर एक में परमात्मा है। तो ये सेवा भाव हर एक के लिए है। ये चाहे एक सोशल रूप में देखा जाए तो वो एक जहाँ ब्लड डोनेशन की भी बात आ जा रही है, कि कैसे एक जीवित इंसान जो है, और ये खून बहुत ही ज़रूरी एक लाइफ को सस्टेन करने के लिए, और जब ये ही एक उस रूप में आता है कि किसी के लिए ये भी समर्पित सेवा में रहे, तो बात वही कि ये तन मन धन हर रूप में ये निराकार की दात इस इंसान को जो संभाल करने के लिए दी गई है, और कैसे फिर किसी तरह भी इस संसार के हर एक व्यक्ति के बिना भेदभाव के काम आने की बात, सेवा करने की बात, और वही ये सभी संत महापुरुष ये जीते जागते ये प्रमाण, ये जज्बा जिस भी देश में जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि कितने सारी रजिस्ट्रेशंस हुई थी, और कभी कभी कोई महापुरुष किसी वजह से अगर मेडिकल कंडीशन निकल आती है, कोई एनीमिक होते हैं या कोई और वजह, तो वो जज्बा तो बहुत होता है कि मानवता की सेवा के काम आए, पर वो किसी वजह से फिर वो उनकी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं होती है, तो भी वो भाव ही सेवा का कितना महान भाव है कि ये चाह अक्सर बच्चे भी, चाहे वो एज लिमिट उनकी जब तक एक माइनर्स होते हैं तो वो एक मेडिकली अलाउ नहीं करते डॉक्टर्स, फिर भी वो बस एक उनका जज्बा रहता है बड़े होने की वेट, कि बस ये सेवा इस तरह भी कर पाएँ, और सीनियर्स भी, बुज़ुर्ग, वो भी जब तक वो एज अलाउ करती है
और आगे भी वो भाव इसी तरह कायम रहता है। तो मन में यही कि कैसे अब ये शरीर का खून तो समर्पित किया और ये अब कहाँ ज़रूरत किसको पड़ेगी, अक्सर ये पता भी नहीं होता। और संतों के मन में तो कभी ऐसे भाव नहीं आते कि बहुत कुछ हमारा खून है तो ये किसी एक पर्टिकुलर ही रीजन के इंसान के लिए काम में आना चाहिए। नहीं, सन तो एकदम उस सूर्य के समान है, सनलाइट जैसे हम देखते हैं कि सूर्य का काम, इस सन का काम तो रोशनी देना है और वो बराबर हर किसी पे ये किरणें आती हैं सन की। ये कभी भी सूर्य ने नहीं सोचा कि मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर देश में रोशनी फैलाऊंगा या कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए ही रोशनी दूंगा। नहीं, ये सूर्य का काम तो रोशनी देना है। ये जहाँ जाता है अपनी रोशनी वो साथ लेकर चलता है। तो वही बात संतों की भी कि दिल में करुणा, दया, ये एक समर्पित भाव से हर किसी के लिए एक बराबर बिना भेदभाव के ये सेवा। और वही जो जिक्र वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की आ रही है, मेकिंग ब्रिजेस नॉट वॉल्स की आ रही है कि कैसे एक ज़रूरत, चाहे वो आज बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जिक्र भी, और कैसे ये मानव को एक यूनाइट करने की बात, ये पूरा जीवन ही वही, ये मिशन की शिक्षाएं वही कि कैसे हर किसी के दिल तक पहुंचना है, हर किसी में वो प्यार हर किसी तक अपना पहुंचाना है। भेदभाव के कारण या अपने बायसनेस के कारण ये मनों की दीवारें नहीं बना देनी है। और कैसे जो सोझी, ये ज्ञान से चेतनता, ये विवेक बुद्धि और हर समय में ये ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग करते हुए जीवन को चलाने की बात कि एक बाय प्रोडक्ट ही एक ह्यूमन वैल्यूज़ हो जाती हैं उस इंसान के अंदर जो वाकई ही सबसे पहले एक ह्यूमन हो, एक इंसान वही असली मायने में होगा तो ही ये मानवीय गुण एक इंसानियत से भरा जीवन दर्शाएंगे। तो बात ये नहीं कि कोई कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या खाते हैं, क्या बोलते हैं, पर ये दिल के बात, ये भाव, ये एक मन में कैसी सोच है, कैसे भाव हैं। और ये ह्यूमैनिटी, एक मानवता के लिए समर्पित संतों के भाव तो हमेशा से रहे हैं। एक भाई कन्हैया वाली बात की कोई भेदभाव नहीं है, कोई अपना पराया वाला भाव ही नहीं। ये जो अभी हम जिक्र भी सुन रहे थे कि ये ड्यूअलिटी वाली तो बात ही नहीं, हर जगह ही परमात्मा है तो और कोई एंटिटी ही नहीं है। और ये सेवा हर एक की, ये भाव एक परमात्मा को समर्पित भाव सेवा के हो रहे हैं। और कैसे एक आज की दुनिया में भी देखा जाए तो ये अक्सर हम सुनते हैं, कितनी बारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा भी ये कोट बहुत सुना कि आज के समय तो ऐसे समय आ गए हैं जहाँ एक अगर डिस्ट्रक्शन की बात है तो वो मशीनरी, वो मिसाइल्स तो कितनी प्रोग्राम्ड है, वो कितनी गाइडेड है। और इंसान की बात जहाँ आती है तो वो मिसगाइडेड मैन वाली बात आ जाती है कि कैसे इंसान की अपनी सोच तो कितनी खराब होती जा रही है, दूषित होती जा रही है और ये डिस्ट्रक्शन के प्रति चल रही है। और यही सोच अगर सिर्फ भाव बदलने की बात है, सोच बदलने की बात है, तो ये पूरी समर्था इस इंसान के बुद्धि में है कि जहाँ हम किसी का नुकसान कर रहे हैं वहाँ हर एक का फ़ायदा भी हो सकता है। और उसी तरह फिर अगर सिर्फ भाव परिवर्तित हो जाएं तो फिर एक जीवन वाकई ही हर एक के काम आने वाला बनेगा, हर एक की सेवा में लगेगा। तो कैसे आज जहाँ चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र कि कैसे ये एक
संत की अपने गुरु के प्रति एक समर्पण भाव इस चरण सीमा पे, कि कैसे अपने से पहले ये भाव आए, तो जहाँ ये परिवार भी साथ एक उस रूप में आशीर्वाद हर एक का लेता है, तो भाव वही कि ये सिखलाई, ये जीवन सिर्फ एक ही संत की बात नहीं, यहाँ हर एक इस तरह से पूरे मानवता के लिए जब समर्पित भाव रखेंगे तो वाकई ही एक जीवन उस तरह से इस निराकार की इबादत में ही लगेगा। एक हर एक को अपनत्व के भाव से देखने के भाव, हर कोई अपना है, हर किसी के जीवन को किस तरह और बेहतर किया जाए, एक उसी पे फोकस रहेगा, एक पॉजिटिविटी पे फोकस रहेगा। तो कैसे ये शिक्षाएं संतों की हमेशा से जहाँ रही हैं और निरंकारी राजमाता जी का भी जीवन उस तरह ये बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ साथ देखने को उस रूप में भी हर एक ने जो देखा कि कैसे फिर ये मानवता के कल्याण के लिए ये नूरानी जोड़ी हर समय कैसी भी कंडीशंस, आज हमने स्पीच में भी सुना कि उस समय चाहे साधन इतने नहीं थे, एक इतनी कन्वीनियंस से ट्रैवलिंग नहीं होती थी, फिर भी ये मन में भाव था कि पूरी मानवता का कल्याण करना है, हर एक पीड़ित आत्मा को इस परमात्मा से मिलाना है। उसके लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक हर एक के लिए समर्पित सेवा भाव से ही ये मानवता के लिए ये प्रचार रूप उस समय से कर रहे हैं। तो वही भाव कि जिन्होंने भी ये परमात्मा को प्राथमिकता बनाई, ऐसे भाव मन में रखे कि जिस तरह ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आया, तो ये जीते जी भी जीवन का तरीका, ये नज़रिया एक पॉजिटिव आउटलुक से जी रहे हैं और फिर जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति के हकदार होके ये श्वासें जब खत्म होंगी तो वो भाव भी कि उस तरह से ये मोक्ष के भी हकदार जीते जी ही, ये ब्रह्मलीन जीते जी ही, और ऐसे ही फिर ये कल्याण, ये संदेश हर एक तक पहुँचे। वो फिर एक कोई दायरे की बात नहीं है, पूरे संसार के हर मानव में ये ब्रह्म ज्योत, ये निराकार रूप, ये हर एक के प्रति उसी तरह वही भाव कि ये हर कोई इंसान अपने जन्मों जन्म की ये पीड़ा से मुक्त हो, हर कोई इसी पल में एक वाकई ही ब्लिस, आनंद, सुकून का हकदार हो जाए, और कैसे फिर अपनी सोच को विशाल करते जाएं, कैसे एक अपने दिल में इतनी बड़ी जगह बना लें कि चाहे कोई भी इंसान किसी स्वभाव का भी हो, वो दिल में एक्सेप्ट होता जाए, प्यार उसके प्रति एक स्वाभाविक रूप बन जाए। तो मानवता से ये जो प्यार की बात होती है, ये कोई काम नहीं है, ये तो एक हमारा एक बीइंग ह्यूमंस वाली बात की कैसे वो बेसिक सेंस ही है कि ये कोई सीखने की बात नहीं है कि प्यार करना है, अच्छी तरह एक अपने आप को मानवीय गुणों से युक्त करके हर एक तक वो पहुंचाने हैं। पर ये तो इंसानियत ही है, ये तो रूहानियत का ही बाय प्रोडक्ट होना चाहिए कि जब प्यार इस परमात्मा से है जो सब अच्छाइयाँ, सब पॉजिटिविटी का एक केंद्र है, एक पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, तो जब मेन ये जो सोर्स है इसी से प्यार मिला, इसी से प्यार हुआ, तो वाकई ही हमारे अंदर भी फिर वही प्यार होगा और इसी प्यार को बांटते चले जाएंगे। तो कैसे आज जहाँ एक स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में इस प्रैक्टिकल रूप में हर संत जीते हैं कि सिर्फ ये कोई कुछ समय की बात नहीं कि हमें अपने मन को परमात्मा से जोड़ना है, ये 24 घंटे की बात है और उसी में ये भाव सेवा का बना रहता है, सत्संग आने का जज्बा मन से, सुमिरन भाव, और फिर वो सेवा भी
कोई एक इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड नहीं, हर पल में की जा सकती है। अपने घर में हो तो परिवार वालों की सेवा की जा सकती है, ऑफिस स्कूल्स कहीं पे भी हों, उस लिहाजे में हर एक के साथ हर एक की बात सुनते हुए एक कैसे एक अंडरस्टैंड हर एक इंसान को करते हुए, किसी के प्रति अपने भावों को खराब ना करते हुए, उस तरह उस माहौल को भी हम और खूबसूरत बना सकते हैं। कैसे फिर अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हो, ये सेवा तो कहीं पे भी की जा सकती है। तो ऐसा ही भाव, ऐसे ही गुण, ऐसा ही ये जो आज हम सिखलाई सीख रहे हैं मानव एकता दिवस पे, कि अपने जीवन को अगर पूरी तरह वाकई ही जीना है तो सेल्फिश होके नहीं, अपने ऊपर केंद्रित होके नहीं, पर हर एक के लिए जीवन को जीना है। हर किसी के साथ ये एमिकेबली एक प्यार से रहना है। ये सोच तो हर एक की अलग हो सकती है, पर ये समझने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। एक इंसान बिल्कुल हम जैसा चाहेंगे, हमारे जैसा तो होगा नहीं, तो फिर भी ये इंसान जो है बहुत ही प्यारा है, क्योंकि इसमें भी परमात्मा है और हर एक में बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो ऐसे ही हर किसी से शिक्षाएं तो मिलती रहेंगी। वो अब नज़रिया हमारा कि किस तरह वो पॉजिटिविटी छांटे। जिस तरह एक अगर हम कभी खाना खा रहे होते हैं तो कभी एक आउटडोर बैठे हैं और अगर कोई मक्खी या कीड़ा खाने में आ जाता है तो हम एक सिर्फ वो गिराई उतनी तोड़ के उसको साइड कर देते हैं, बाकी एक साफ खाने को साफ खाने की तरह ही खाते हैं। उसी तरह एक पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर जगह एक साथ जब मिलेगी तो हम किसके ग्राहक हैं? क्या हम गंदगी के ग्राहक हैं या ये साफ सुथरा निराकार ये पॉजिटिविटी जो है इसके ग्राहक हैं? तो ये चुनाव हम सबका कि कैसे हम अपना नज़रिया, अपना फोकस क्या बना के रखें, क्योंकि रास्ते तो सारे ही खुले हैं। ये हम चाहें तो एक इंसान जहाँ एक फरिश्ते का भी रुतबा पा सकता है, वही एक दानव का भी पा सकता है। तो वो रास्ता हमारा क्या है, ये ब्रह्म ज्ञान, ये सोजी से हम हर समय ही इस तरह अपने जीवन को जिएं कि जब एहसास में निराकार है तो फिर एक चुनाव गलत नहीं हो सकता। पर अगर हम कोई चतुर चालाकी कर रहे हैं, नाम तो निराकार का ले रहे हैं, पर उसके पीछे हमारा कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट, कोई सेल्फिश नीड है, तो फिर ये एक दिखावा ही है। फिर ये कुछ पाने के लिए सिर्फ एक ढोंग है। तो बस अपनी सोच को वाकई ही एक साफ रखना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आसपास वाले क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, सिर्फ ये कारण नहीं है। हर एक ने अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए इस निराकार से जुड़ना है। ये भक्ति के लिए, इस प्यार के लिए, मानवता से प्यार करना है। तो हर किसी के दिलों में प्यार और गहरा बैठे, ये विनम्रता से जीवन, एक ह्यूमिलिटी से दासों के दास बन के ऐसे भावों से हर कोई जीता चला जाए। और ये जहाँ बात यूनिटी की, वो तो एकत्व जब इस परमात्मा से हमारा हो गया तो फिर हर किसी से स्वाभाविक हो ही जाएगा। तो बात यहाँ सिर्फ एक होने की है कि ये सिर्फ एक ही हो, कोई दूसरा फिर हो ही ना। तो बात यही, जब परमात्मा पूरे ब्राह्मण के कण कण में है तो और कुछ है ही नहीं। जब ऐसा नज़रिया, ऐसे दिल में भाव रखेंगे तो वाकई ही ये मानव एकता पल पल में हासिल होती रहेगी। सद्गुरु बाबा जी के वचन मन में हमेशा बैठे रहेंगे। ये जीवन उन्हीं वचनों पर फिर चलता जाएगा। साथ संगत जी, ध्यान रंगा जी। साथ संगत जी, प्यार से कहना
धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। सासंगत जी, आज मैं आप जी के लिए बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आया हूँ, जिसका विषय है सच्चा ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। सासंगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक संत हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते थे। उनके ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके जिज्ञासु और भक्तजन उनसे मिलने आते, सत्संग करते और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। उसी राज्य के राजा को भी आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने गुरुजनों से सुना था कि संत के पास जाकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ संत की गुफा में पहुंचा। राजकुमार ने संत को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चे ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें पहले जीवन के सत्य को अनुभव करना होगा। तुम एक वर्ष नगर में एक साधारण व्यक्ति की भांति रहो, गरीबों की सेवा करो, कष्ट सहन करो और फिर मेरे पास लौटो। राजकुमार ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वेश में नगर चला गया। उसने मजदूरी की, भूख से ही सर्दी गर्मी झेली और निर्धनों के दुख को नज़दीके से देखा। उसने देखा कि धनवान और निर्धन में कितना अंतर है, लेकिन सच्ची खुशी बाहर साधनों में नहीं बल्कि मन की शांति में होती है। एक वर्ष बाद वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन का असली स्वरूप देखा। धन से कोई सच्चा सुख नहीं मिलता, पर सेवा और प्रेम से हृदय को अपार आनंद मिलता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें प्रेम, करुणा और त्याग का महत्व सिखाए। जब तक अहंकार रहेगा, ज्ञान अपूर्ण रहेगा। जब तुम स्वयं को हर जीव में देखने लगोगे, तभी वास्तविकता ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। सासंगत जी, इस कहानी का सार यह है कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों या प्रवचनों से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। जब हम अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें सच्चे ज्ञान का बोध होता है। सासंगत जी, सच्ची भक्ति का चमत्कार। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था और भगवान पर उसकी अटूट आस्था थी। प्रतिदिन वह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करता, मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता और फिर अपने खेतों में काम करता था। एक दिन उस राज्य के राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति भगवान की सच्ची भक्ति करता है और सबसे बड़ा भक्त है, उसे राजभवन में बुलाया जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा। कई विद्वान पुजारी और धनी लोग स्वयं को सबसे बड़ा भक्त साबित करने के लिए दरबार में पहुंचे। जब राजा ने संत और विद्वानों से पूछा कि सच्चा भक्त कौन है, तो उन्होंने विभिन्न शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। राजा प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे देखकर वह कह सके कि यही सच्चा भक्त है। राजा ने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध संत से इस विषय में मार्गदर्शन मांगा। संत ने कहा, महाराज, सच्ची भक्ति का आकलन बाहरी ज्ञान और दिखावे से नहीं किया जा सकता। यदि आप सच्चे भक्त से मिलना चाहते हैं तो गांव के एक साधारण किसान रमेश से मिलिए। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ
उन्होंने रमेश को दरबार में बुलाया और जब सैनिक उसके खेत में पहुंचे तो उसने देखा कि रमेश पूरी निष्ठा से खेत में काम कर रहा था और साथ ही भगवान का नाम जप रहा था। सैनिकों ने उसे राजा के दरबार में चलने को कहा। रमेश ने पूछा राजा ने रमेश से पूछा, मैंने सुना है कि तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, तुम्हारी भक्ति का क्या प्रमाण है? रमेश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ और सदा भगवान का स्मरण करता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी का अहित नहीं चाहता और जो कुछ भी करता हूँ उसे भगवान की सेवा मानकर करता हूँ। राजा ने जांचने के लिए रमेश से एक प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें बहुत धन और वैभव दिया जाए तो क्या तुम अपनी भक्ति छोड़ दोगे? रमेश मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे लिए धन, वैभव या गरीबी कोई मायने नहीं रखता। भक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। यह तो आत्मा की पुकार है। राजा उसकी सादगी और निस्वार्थता से प्रभावित हुआ और घोषणा की, सच्ची भक्ति वही है जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहे। रमेश ही सच्चा भक्त है। सत्संग जी, इस प्रेरणादायक कहानी विचार का सार यही है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या शास्त्र पढ़ना नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, सेवा और कर्तव्य पालन के साथ भगवान का स्मरण करना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान के प्रति समर्पित रहता है वही सच्चा भक्त होता है। सत्संगत जी, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग है। मन की अशांति का कारण बाहरी संसार नहीं बल्कि हमारी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब तक हमें स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा तब तक हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग आत्मा के लिए वही कार्य करता है जो जल शरीर के लिए शुद्धि और पोषण का कार्य करता है। कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अच्छे कर्म ही शुभ भाग्य की नींव रखते हैं। जो त्याग करता है और सेवा में तत्पर रहता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता से ही सच्ची बुद्धि विकसित होती है। ध्यान आत्मा का भोजन है। जितना गहरा ध्यान होगा उतनी ही गहरी आत्म शांति मिलेगी। सच्चा सुख भारी चीज़ों में नहीं बल्कि संतोष में है। संतोषी व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। ईश्वर के सबसे प्रिय वे हैं जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। सत्संगत जी, सत्संग का सार यही है कि हम अपने जीवन को ईश्वर और सच्चाई की ओर मोड़े, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चले और अतंतः आत्मज्ञान को प्राप्त करें। सत्संगत जी, आप सभी को प्रेरणादायक कहानी विचार अगर अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी, बड़े प्यार के साथ बोलना जी। धन निरंकार जी।